अब मीराबाई पहुंच गई, जा रही थी, रास्ते में एक संत एक गुफा में रहता था और उसका बहुत बोलबाला था, क्योंकि भोली जनता तो आडंबर को ज्यादा महत्व देती है। उसके विषय में क्या सुना जाता था कि सारे दिन में एक बार गुफा से आता है 1 घंटा 2 घंटे, और केवल पुरुष को मिलता है, स्त्रियों से के दर्शन नहीं करता, ना दर्शन देता। तो इस बात से हमारा समाज और ज्यादा प्रसन्न होता है कि भी महात्मा के कमाल है जब स्त्रियों को निकट नहीं आने देता। स्त्री भूतनी है, चपट जाएंगी थारे बिना अकल के आदमी बेटी के बाद। अपना आत्माओं, जब तक ऐसे व्यक्तियों को तो आत्मज्ञान भी नहीं, परमात्मा तो बहुत दूर है। अब जैसे पहले सांग होया करते गांवों में, उसमें पुरुष ही स्त्री का रोल करा करते, सारा साजबाज, और जवान लड़के बिल्कुल बगैर दाढ़ी मूछ के लड़कियों का स्वांग करते थे और लड़कियों के कपड़े पहनते थे। तो एक व्यक्ति, एक बच्चा दूसरे साथी के साथ प्रथम बार सांग देखने गया। उसने देखा कि एक लड़की का रोल कर रही थी, जो लड़का था वैसे तो, और वो अच्छा डांस डूंस कर रहा था, मेकअप वगैरह करके, जो कि हूबहू लड़की दिखे थी। तो साथी कह रहा था, तो नया गया था, भाई बहुत बढ़िया डांस करती है लड़की। वो दूसरा साथी जो पहले से परिचित था कि लड़का नहीं है, लड़की नहीं है, लड़का है, वो कह रहा था लड़का है, लड़की है, लड़का है, ये लड़की नहीं है। बोला ना ना ये लड़की है, देखिए सारा कि सारे अंग वंग ठीक लगा रखे उसने। फिर वो श्याम ने जब वो सांग सूंग करके अपने नित जहाँ रुके थी वहां गए, उस लड़के ने उतार कर सारा सौदा एक लो टांग दिया खुट्टी पे। जब दिखे सच्चे लड़का था तो भाई। अगली बार जब वो सांग देखने गया, अगले दिन उसने वो लड़की ना दिखे थी, वो लड़का दिखा था। तो जब हमें आत्मज्ञान होगा तो इस कपड़े के अंदर हमने एक आत्मा दिखाई देगी जो नर है ना पुरुष है, वो एक जैसी है, तो उसको आत्मज्ञान कहते हैं। और ये परमात्मा के ज्ञान से वो मीराबाई काफी समझ चुकी थी। तो वहां जब वो गई, लोग इकट्ठे हो रहे थे, उसका बाहर निकलने का समय था उस संत का। मीराबाई जी ने पूछा, भाई कैसे इकट्ठे हो, क्या बात है? कि हम बहुत बड़े पहुंचे हुए महापुरुष हैं, उनके दर्शन करेंगे। किस में आएंगे कि अभी आने वाले हैं, पर आपको नहीं दर्शन होंगे। वो स्त्रियों को नहीं मिलते, ना दर्शन करते हैं ना देते हैं। मीराबाई बोली, भाई मैंने तो यूं सुना है कि एक पुरुष है और बाकी उसकी पत्नी है, सारी जितनी आत्मा है उसकी ही, वो सबका पति है। और भाई कोई दूसरा पति पुरुष पृथ्वी पर है तो मैं तो जरूर मिल लूंगी, मैं तो उसके लिए भटक रही हूं, मैं तो दर्शन करके जाएंगी इसके। उड़े बैठगी। तो वो जो बाहर निकला तो उन्होंने बताया, जी ऐसे ऐसे कोई बाई है भगतनी, आपके दर्शन करना चाहती है। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं स्त्रियों के दर्शन नहीं करता। फिर उस लड़की की कहानी बताई। वो यूं कहा है कि मैं दर्शन करके जाएंगी, मैं के भूतनी हूं, उसने खा लूंगी। ऐसा क्या हो गया? अभी साधु आदमी का उद्धार होगा, औरतों का हो ही नहीं सकता। तो उसने कहा, जी वो तो यहाँ बैठी नहीं, कहते 10-20 1 से 10 साल लग जाओ, मैं ताड़ा बैठी रहूंगी, ना खाऊं ना पीऊं। उन्होंने सोची भाई चल बोला डगा ही से नाड़े थे। तो कहने लगी, पर मीराबाई ने उसको आंखें खोली उस मूर्ख की। कहने लगी, आप पुरुष हो और स्त्री और पुरुष में आप भेद समझते हो तो आपको आत्मज्ञान भी नहीं है। 1 घंटे प्रवचन किए जो सच सुन रखा था भगवान से। प्रथम तो तेरी साधना गलत, किसी सदग्रंथ में प्रमाण नहीं, किसी संत ने ऐसा नहीं किया। और दूसरे तेरे विचार गलत। उसी समय चरण पकड़ दिए उस माई के बहन के बहन तेने आंख खोल दी मेरी, और अब संत की खोज करूंगा। तो उसने कहा कि संत भी मैं बताऊंगी तेरे को। अब वो तो रविदास न जाने थी। अब जब रविदास के पास वो गया, कहने लगा ना, मैं तो उस बाई के लिए गुरु बताया था, असली गुरु तो वो है परमात्मा। मीराबाई फिर भी
उसने देखा कि वृंदावन के अंदर काफी साधु संत सुलझे हुए रहते, तो वहीं जाकर उसने अपनी एक झोंपड़ी डाल ली। फिर परमात्मा वहां पहुंचे, कबीर साहब उनको यथार्थ ज्ञान बताया, बेटी तेरे को वहां से करेड़ना था, निकालना था, और अब दूंगा तुझे सतभक्ति। जब परमात्मा ने उसको यथार्थ ज्ञान और सही भक्ति बताई, आगे के जो मंत्र थे कंप्लीट कोर्स दिया, तब मीराबाई का उद्धार हुआ। ये है रियल स्टोरी। अब क्या होता है, वो बहन ये कथा उसको सुना रही थी जिससे उसने दूध लिया था। हम फिर आते हैं उस प्रसंग पे। तो वो माई जो बहन जिसका बच्चा बिगड़ गया था, लड़का नालायक हो गया था, उसको बड़ा प्रभाव हुआ और बड़ा असर हुआ। उनके ज्ञान सुनकर कहने लगी, बहन अब कोशिश करूंगी, जब मेरी बात बन गई तो मैं चल लूंगी तेरे साथ, लेकिन जाऊंगी दिन में। तो अब बोली तू एक बार चल, दर्शन तक कर ले। उसको वो लेगी, दीक्षा दिला दी। और उसको जब भी वो जाती थी बहन, गुरुजी के सामने एक अर्ज करे थी कि गुरुदेव मेरा बालक बिगड़ गया, और मैंने तो उसके ऊपर अपना जीवन न्यौछावर कर रखा था कि इकलौता पुत्र है, पिता इसका मर चुका है, कि ये कुछ अपना काम संभालेगा, मुझे सुख होगा, लेकिन दूना बिगड़ गया, घना दुखी कर रहा है, शराब भी पीता है, कुछ दया करो, अपने चरणों में लो इसको। तो संत जी ने कहा कि बेटी आप दृढ़ रहो, आप भक्ति करो, समय आने पर परमात्मा उसकी भी तेरी वह भी पुकार सुनेगा, पर सच्चे दिल तक लगी रहे, तू दृढ़ रहे। और फिर ज्ञान ये भी हो गया भी ठीक है, एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पुतम, ये तो ना जाने कौन सा लड़ी आ रहा है, कौन से जन्म का, अपनी पूरी कर लेगा पूंजी, वो भी ज्ञान संतोष देता है। तो वह अपनी दृढ़ता से लगी, ठीक है, जब सुध जाएगा, जब सुधर जाएगा, अपना कर्म तब बनाऊं मैं। तो उस दिन सभी बहनें, जैसे हम यहां देखते हैं, तो हम प्रत्येक भक्त ये सोचता कि मैं भी ऐसा ही करूं, इस भक्त ने ऐसा किया है। तो यह एक देखा देखी भी भक्ति का रंग चढ़ा है थोड़ा सा यहां आने से। तो उस बहन ने देखा कि सभी ने अपनी अपनी पारी बांध रखी है गुरुदेव की सेवा करने की, खाना खिलाने की। और वो 10-5 घर थे, और इतने दिन महात्मा वहां रुक करते। तो जैसे शनिवार सोमवार बांध लिया सबने, इस प्रकार से एक दिन वो खुआ होगा, दूसरे दिन दूसरा भोजन करा होगा, तीसरे दिन तीसरा, तो ऐसे सबका कंप्लीट था वो कोर्स। तो सभी ने उसने प्रार्थना की कि मुझे भी एक दिन दे दो, मैं भोजन करा दूं गुरुदेव को, यानी आश्रम के भक्तों को। तो किसी ने नहीं दिया कि बहन मुश्किल से समय मिला है, गुरुदेव मुश्किल से आते हैं, महीने 2 महीने 6 महीने में, और हम नहीं दे सकते। तो जो बहन उसको लेकर गई थी, उसने कहा कि मेरी पारी में तो एक दिन सुबह या शाम का भोजन करा दे, तो आप शाम का भोजन करा दो। अब ठीक है जी। तो शाम के भोजन का न्योता दिया ही गुरुदेव को जी, शाम के भोजन की अपनी बेटी पर रजा करो। परमात्मा बोले ठीक है बेटा, 2 टूक खाने हमने तू लिया। अब उसने बड़ी खुशी का ठिकाना नहीं, उमंग चढ़ गई, बढ़िया भोजन बनाऊंगी। उसने भोजन बनाया, खूब तैयारी करी, और बना के भोजन बनाते बनाते उसका बुखार तेज हो गया। इतना बुखार तेज हो गया कि बुरा हाल हो गया, उसका 10 कदम नहीं चल सके। उधर से वो लड़का आता नहीं था, बहुत देर से आता था। उसने सोची अब क्या करूं, मेरी सारी सहेली जा चुकी होंगी कि वो वहां पहले चली जाती है, काम करवाती है, सेवा कराती है। उधर से वो लड़का इतना नालायक हो गया था, चोरी करने लग गया। शराब पीने को आवा कहां से डेली उस चोरी करने लग गया। उस दिन उसके ग्रुप ने, उसके साथियों ने राजा के महल की चोरी करने की स्कीम बना ली। और उनके मन में क्या मियाँ मिठू थे कि रानियों के हार लाखों रुपए के होते, एक भी हाथ लग गया तो बस सारा जीवन पार हो जाएगा। उन मूर्खों ने ना सोचा राजा के घर पर ये खाला जी का घर है। उसके लिए उन्होंने उसी रात्रि में स्कीम फुल कर रखी, अपना पूरा प्रोग्राम बना रखा। और रात ने किसी देवी के मंदिर में जंगल में एकत्रित होकर वहां से चलने का उनका सारा
जो व्यवस्था थी, तो वहां इंतजार करनी थी सबने 12 बजे तक, और उसके बाद वहां जाना था। तो उधर से उस लड़के ने सोची तू जल्दी खाना खुना खा आज वक्त से, और वक्त जा बैठ उड़े, इधर तेरा नंबर ना हो पाछे रह जाता। वो घर पे आया, उसकी माँ को पता था कि आज्ञा पालन नहीं करता, तो उससे कहा कि बेटा आज ऐसे ऐसे मैंने गुरुदेव की से भोजन की अपनी प्रार्थना की थी बेटा, और मेरा हो गया बुखार, घना तेज हो गया, एक या मेरे पर दया कर दे तो ये भोजन पहुंचा के आश्रम में, और आज ये भोजन नहीं पहुंचा तो फिर मुझे कोई भी वो नहीं देगा, आगे सेवा नहीं मिलेगी। उसको कहने लगा कि माता तू वहां मत जाया करे, लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं मेरे को, और भाड़ में जाता रहियो बाबा जी, मैं जाता। नो कहते हुआ फूट फूट रोन लगी। अब लड़के ने सोचा कि मैं तो थोड़ा ही समय हुआ है, 1 घंटे में रोटी खवायाऊंगा, माँ घनी दुखी होगी। तो उसने कहा कि ला माँ दे दे। वो उठा कर रोटी भोजन और आश्रम में पहुंच गया। तो आश्रम में जब अन्य भक्तों ने बहनों ने देखा कि वो तो रामो का लड़का आ गया, और सबके मन में यू हुआ भगवान ये आया कि भगवान ने गुरुदेव ने सुन ली बेटी घनी दुखी रहा करती बहन, किसी तरह मेरा बेटा आवसरण में आज सुन ली परमात्मा ने, और ये भोजन भी लेकर आ गया। उसने आते पूछा कि कहा महाराज जी, तो भक्तों ने बैठाया, कहा कि बैठ जा भाई, स्नान करने जा रहे हैं, अभी आ जाते। स्नान करके महाराज जी आए तो उनको पहले ही बता दिया, कहा जी आपने सुन ली रामो बहुत रोया करती थी, और आप उसका लड़का आ गया आज भोजन लेके, वो कोई बुखार हो गया बेटी के बहन के। महाराज जी ने सोचा, जब वो बैठ गया ना सामने भोजन रख दिया, तो महाराज जी ने सोचा इस बच्चे को थोड़ा बहुत ज्ञान सुनाता हूं, इसकी कुछ बुद्धि सेट है, मुश्किल से आया है आज, और पीछे भोजन खाऊंगा मैं। तो लगा समझाने, बेटा भक्ति करनी चाहिए, मनुष्य ऐसे ही नहीं मिलता, तेरी माता देख तेरे लिए कितनी दुखी रहती है, तू इकलौता पुत्र है, और माता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। वो लड़का कहने लगा, बाबा जी जल्दी भोजन खा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। कहते कबीर पिछले पाप से हरि चर्चा ना सुहावे, और के ऊंगे के उठ चले ना और बात चलावे। तो संत ने सोचा भाई सचमुच ठीक कर हुआ है, लड़की तो नरा निकमा बालक है, कति ये 16 माथे बोलना भी नहीं जानता। तो संत ने अपनी रोटी खाई, और वो ने झूठे बर्तन उठाकर भाग लिया। उसने सोची बस फिर लेट हो जाऊंगा, और लाखों रुपए में तो 20-30 हजार तो मिल लेंगे। वो 20 करोड़ के बराबर थे आज के, थे 20 लाख, तो 20 हजार वो सोच रहा था। वो दौड़ा जा रहा था, रास्ते में इतना लंबा बबूल की किक्कर का कांटा चल गया, और पूरा टूट गया पंजे में, पैर में। अब वहीं लंगड़ा हो गया, पैर टेकता टेकता मुश्किल से घर पहुंचा, और जाते ही उसने वह सारे बर्तन पटक कर मारे, और कहा कि गया था तेरे आश्रम में गुरु जी, तेरे क्या करती गुरु जी के दर्शन कर ले, दर्शन कर ले। आज दर्शन करे, मेरे पैर में कांटा लग गया, और सपने में भी नहीं, जांच के बाद मुंह भी करके ना सो उसकी ओर। अब उसका तो घना टोटा हो गया था ना, उसने तो घना नहीं मान ली थी कि 20,000 रुपये लाखों रुपये मिल लेंगे वहां से, और वो मेरे गरीब जा नहीं सकता, भाग नहीं सकता। चोर ने तो भागण की पहला ज्यादा व्यवस्था करनी पड़ती है। अब उसकी मां ने सोचा है भगवान देख किसा दुर्भाग्य मेरा, आज यो गया था वहां पर, आज इसका कांटा लगना था, अरे सा निकम्मा है, ना मुझे जाने दे और ना आप जावे। हे परमात्मा किसे फूटे भाग मेरे। अब उधर से वो तो पड़ के सो गया, माँ के पास दिशा ट्रीटमेंट था, फर्स्ट एड कर दी, उसका कोई तेल पानी डाल डूल का कपड़ा बांध दिया, बेटा सुबह कांटा निकलवाऊंगी। अब सुबह उठते वो कांटा निकलवा दिया। उधर से उसके साथियों ने इंतजार करी 10-20 मिनट और फालतू, कि भी नहीं आया तो कोई बात नहीं, चलो हम चलते।
उन्होंने जाके राजा के घर चोरी करने की चेष्टा की, वो पकड़ दिए। पकड़ के उनको पूरे गांव नगर के अंदर घुमाया करते थे राजा। इस उनके एक गले में टांग देते थे लिख के पंपलेट सा कि ये चोरी करता था, राजा के घर चोरी करता पकड़ा गया, आज शाम को इनको सूली तोड़ी जाएगी। सूली यानी फांसी तो गले में फंदा डाल कर तोड़ते हैं, और सूली एक ऐसा चकड़ा सा होता है, उस चकड़े के बीच में एक सुराख होता है जिसमें एक भाला सा निकलता है, और उसके चारों तरफ थे ऐसे डंडे से, उसमें उसको जकड़ दिया जाता था व्यक्ति को, और उसके ऊपर बैठा दिया जाता था, और वो उसके वजन से अपने आप वो नीचे को आता था, और वो सूली उसके नीचे से और चोटी में गए आर पार होती थी, वो भुगत भुगत कर मरा करता। इसको सूली तोड़ना कहा करते थे। तो वो लड़के वो पकड़ दिए वो बालक, और उनको नगर में घुमा रहे, और एक विशेष प्रकार का बैंड बजाता हुआ आगे आगे चला करता था, ताकि लोग दुनिया बाहर खड़ी होकर देखे कि ये बाजा बजता है तो किसी की सजा है। ऐसा कोई साज बज रहा है तो उस किसी को भयंकर सजा है। तो सब देखने के लिए अपने अपने दरवाजे पर खड़े हो जाया करते थे। अब वो लड़का भी उसकी माँ भी बाहर निकले कि आज किसकी साथ आई है। अब जब वो जा रहे थे, उन लड़कों के डंडे मार मार कर पुलिस कह रही थी कि बोलो तुमने क्या गलती की। हम राजा के घर चोरी करने गए थे, कोई सुनता हो तो चोरी ना करना, आज शाम को 4 बजे हम सूली तोड़े जाएंगे, कोई सुनता हो तो चोरी ना करना। अब वो नो अपने वो गीत गाते हुए तो चले गए। अब वो लड़का, उसकी माँ अपने काम लगी अंदर जाके, अब ठीक है जिस इन्हें भोगना चाहिए। अब उसकी माँ के जाके और छीनने के लग वो लड़का बुरी तरह रोने लग गया। उसकी माँ बोली बेटा क्या हो गया, इतना तेरा काटा भी निकलवा दिया, अब क्या पीड़ा है तेरे को। कि माँ धन है तेरे महाराज जी, और धन है तेरी भक्ति, आज तूने अपने बेटे की जान बचा दी तेरे गुरु जी ने। माँ आज तेरा बेटा नहीं था, और फिर उसको याद आ रही है कि माँ मैं मर जाता तो कैसे जीतती आप। तो वह माँ कहने लगी बेटा तू क्यों मरे चोर। तो उसने कहा माँ तेरा बेटा चोर हो गया था, मैं इनके साथ जाना था, और जब मेरा काटा ना लगता माँ आज मैं नहीं था। फिर उस माँ ने कहा रे निकम्मे, मैं तेने सोचो थी तू शराब पीवे है, तो चोर भी हो गया था। कहा माँ मैं चोर भी हो गया था, और धन्य है आपके गुरुदेव ने, और वहां मैं ना जाता और काटा ना लगता तो मैं डटा नहीं डटू था। आज मेरी साथ थी, मेरी मौत थी माँ। शेष जीवन तेरे गुरुजी का दिया हुआ तेरे बेटे का, और मुझे भी ले चल, मैं उनके चरणों में प्रणाम करूंगा, अक्षमा याचना करूंगा, और जीवन भक्ति करूंगा, मातृ सेवा करा करूंगा। सतगुरु की शरण में, सतगुरु शरण में आने से भई आई टले बला, जय मस्तिष्क में सूली हो वो काटे में टल जावे। तो पुण्यात्माओं सत्संग में आने से हमें बहुत लाभ होता है, जीवन के उद्देश्य का पता लगता है। हमारे को किस लिए मानव शरीर मिला था, और हम कर क्या रहे हैं, हमने करना क्या चाहिए था। तो इस प्रकार सत्संग के अंदर आने से हमें बहुत लाभ होता है। और सत्संग में जो कथाएं होती हैं ये भले ही आपको ऐसे बनावटी सी दिखे पर ये 100% सत्य होती है। घर का एक भी सदस्य सच्चे दिल से इस मार्ग पर लग जाएगा, पूरे परिवार ने आना पड़ेगा एक दिन, ये सत्य मान ली। क्योंकि वो सभी आत्माएं भगवान की हैं, और परमात्मा ने सभी को रास्ता दिखाना है। कोई घने कर्महीन होंगे वो रहेंगे, नहीं तो मोक्ष अवश्य होगा इस भक्ति पर लगने से। तो कारण क्या बनाता है, वो परमात्मा, उसका अपना ऑपरेशन है। वो किस तरीके से आपको शरण में लेता है, किस तरीके से नहीं।
तो यहां संसार के अंदर आप क्या देखते हो, ये क्या वस्तु है, कैसा जीवन है, इसके लिए परमात्मा ने कहा है भाई उदय अस्त बीच चक्कर चले थे, ऐसी जन ठकुराई, चुन कर ईश्वर कल्प करी, तब खोज न पाया राई, मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। अब यहां कितनी प्रभुता हो जाए व्यक्ति की, और चाहे कितने ही सारी पृथ्वी का राजा भी क्यों ना बन जावे, और फिर वो राजा बनेगा अपने पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों से, और पूर्व जन्म के पुण्य समाप्त होने के बाद वो किसी न किसी कारण से उसकी मृत्यु होगी। मृत्यु के बाद फिर वो 84 लाख योनियों में भुगत रहा होगा। अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचारे, उदय अस्त का राज मिले है, तो बिन नाम बिगारे। ओए होए, क्या कहते हैं कि कुछ थोड़ा सा विचार कर अपने इस मनुष्य जीवन पर। यदि आपको सूर्य उदय हो और अस्त हो, यानी पूरी पृथ्वी का भी राजा बन जा, यदि भक्ति नहीं करता वो प्राणी, तो वो केवल बिगाड़ कर रहा है। बिगाड़, बिगाड़ क्या होती है? पुराने समय में ये 3 व्हीलर चले थे हमारे गांव से एक मेन बस स्टैंड तक। ये बड़े बड़े 3 व्हीलर होते थे पेट्रोल के, तो 2 चलते थे। उनमें से एक नहीं आया एक दिन, तो दूसरा उससे पूछ रहा था कि कल क्यों नहीं आया, कुशल तो था। तो उसने बताया कि कल मैं बिगाड़ में फंस गया। बिगाड़ क्या होती थी कि पुलिस वाले पकड़ ले जाते थे, इनके पास पहले व्हीकल नहीं होते थे थानों में। किसी भी ऐसे किराया करने वाले व्हीकल, जीप या 3 व्हीलर ने पकड़ ले जाते। जहां भी उन्हें रेड लगानी होती थी वो अपना उस दिन सारा काम करा करते, एक न पकड़ के। तो वो पकड़ लिया शाम ने, और अगले दिन सारा दिन और सारी रात तक सवेरे 2 बजे छोड़ा। तेल उसने अपने दोहरे डाला अपने पास से, और सारा दिन चलता ही शादी है। दूसरा न्यू सोचेगा तगड़िया कमाई करेगा, इसका पहिया ना टेकता। और तेल अपने पल्ले से डाल रहा था, रोटी अपने पल्ले से खा रहा था, और उनको भी खिला रहा था। यानी उस दिन वो दिखा था घनी कमाई करता था, उसकी बहुत बिजी था उस दिन, और सारी जेब खर्च हो रहा था उससे का, उसकी पूंजी नाश हो रही थी, इनकम एक आने की नहीं। इसको बेगार कहा करते थे। तो परमात्मा कहते हैं कि अगम निगम को खोज ले और बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बिगारे। अब राजा खूब फुला फिरे अपनी जान में, और नु सोचा आगे पाछे तेरे बैंड बाजे और जय जयकार हो रही है। या जय जयकार जब मिटेगी जब गधा बन जाएगा जब पता लगा जय जयकार गीत गई तेरी। ये पिछले पुण्य है, पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज है इन्वर्टर की। ये पुण्य संग्रहित है, इन किसी तरह खो और बर्बाद कर या खा, किसी तरह बांट, किसी तरह बर्बाद कर, तेरी पूंजी है। और आगे चार्जर लगा नहीं तो बैटरी कितनी देर चल सकती है? एक दिन एंड होगा, और जब एंड होगा तब के बनेगा तेरे संग में। फिर पीछे तू पशुआ की जय दीजे बैल बना, 4 पैर जंगल में डोले, तेरा तो ना उधर भरे। फिर पीछे तू खर की जगह कुरडी चरने जावे, टूटी कमर पजावे, चढ़े तेरा कागा मांस गिलावे। नरसेती तू पशुआ की जगदी गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन बोरे, कित कुरडी चुरने जावे। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़वो हो। अब परमात्मा क्या सतर्क करते हैं
कि मनुष्य जीवन समाप्त होने के बाद फिर तू बैल बनेगा, और ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, कहीं कुरडी चरने जाई। आज पुण्यात्माओं घना गहराई से सोचो इस बात पर जो भगवान कह रहा है। दास तो केवल बोल के सुना रहा है उस परमात्मा के वचनों को, ये विधान बता रहा हूं परमेश्वर का जो उन्होंने स्वयं आकर आपको बताया है। तो उसके लिए क्या बता रहे हैं कि आज कितना अच्छा भोजन खा रहे हो, समय पर चाय पी लेते हो, दूध पी लेते हो, कोई रोग हो जाता है किसी को बता के कह के उसका निवारण भी करवा लेते हो, और गर्मी सर्दी से बचने के लिए भी आपके पास सुविधा उपलब्ध है। गर्मी में हल्के कपड़े, सर्दी में थोड़ी भारा कपड़े, ऊनी कपड़े पहन लिए, और मकान छत डाल के वो भी आपने सुविधा कर रखी है। लेकिन ये सारा कुछ करते हुए भक्ति नहीं करते तो ये सारा व्यर्थ है। और फिर क्या बनेगा जब आप पशु बनोगे? परमात्मा कहते सत्संग में कुतिया भली और साकट भली नमा, वो बैठी हर यश सुने वह निंदा करने जा। परमात्मा कहते हैं सत्संग के अंदर तक कुत्ता कुतिया भी, पशु भी आकर बैठ जाए, वो भी अच्छी, उसके ऊपर इन वाणी का बौछार हो रहा है, उसके कुछ पाप कट रहे हैं, उसको उसका पुण्य मिल रहा है वाणी यज्ञ का। कहते हैं सत्संग में कुतिया भली और साकट भली न माँ, वह साकट माँ घर घर में जाकर उसकी निंदा, उसकी चुगली रोज झूठ बजाकर घर आवे लोगों के। कहते उस साकट माते को सत्संग में आई कुतिया भली, वह बैठी भगवान की महिमा सुन रही है और वह अपने कर्म बिगाड़ने के लिए निंदा करने जा रही है। तो कहने का भाव ये है, परमात्मा ये कहना चाहते हैं कि आज आपको जीव दी भगवान ने, आप बोल सकते हो, परमात्मा का गुणगान कर सकते हो। आपके कहीं पीड़ा है तो बोल के बता सकते हो कि मेरे कान में दर्द है या पेट में पीड़ा है, तो उसका समाधान तुरंत हो जाता है। फिर परमात्मा कहते हैं अगर भक्ति नहीं करते हैं, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, फिर पीछे तू पशुआ की जय दीजय बैल बना और 4 पैर जंगल में डोला, तेरा तो नहीं पेट भरे, सिर पर सींग दिए मन बोरे, धूम तो मच्छर उड़ा और कंद जुआ जोते कुआ, फिर जौ का भुसखा। अपने आत्मा आज तो कूलर है, पंखे हैं आपके पास और एसी लगा रहे हैं आजकल तो, और बढ़िया भोजन खा रहे हो। फिर वो पशु सारा दिन कुएं में चलता था, पानी निकालता था और खाता क्या था? जौ का भुस। जौ के भुस में इतने कांटे से होते हैं, पशु सिगर सी खाता नहीं, उसको भूखा मरता खाया करे। तो कहते उस समय कोई ऐसा था नहीं, जब ये वाणी बोली जा रही थी तो जौ का भुस खाता था। जो पहले कहते हैं जिन रोटी पाई नहीं जो खाते नान पुलाव, ये खांड खीर खाने वाले फिर क्या खाते हैं? कुत्ते के देसुअर बन के। तो इससे भय बनेगा आपको, और डर बिन भक्ति नहीं होती। अब हमें पता चला कि इस बोतल में विष है और सांप बहुत खतरनाक वस्तु है, जानवर है, तो उससे हम डरेंगे। डरे तो जान बची, अनजान बच्चा उसको पकड़ ले या पी ले उस विष को तो मर गया। तो इस ज्ञान से आपको डर बनेगा, डर से फिर आप सतर्क हो जाओगे, आपका कल्याण होगा। तो ये सच्चाई है। तो क्या बताया है कि फिर अब बैल दास के जीवन में घटना घटी। उस समय तो इतनी याद उसकी आई नहीं, जब इस तत्व ज्ञान से परिचित हुए फिर सबकी आन लगी, सपने में भी दिखने लगी वो घटना। दास का जन्म एक किसान जाट परिवार में हुआ और हमारे घर एक बैल था, उसको हाली खेतों में सुबह सुबह खेत जोतने के लिए वक्त से ले जा रहा था। मेरा चाचा हाली था और रास्ते में कोई कील पड़ी थी लोहे की, अंधेरे में वह बैल के पिछले खुरों के बीच में फंस गई, अच्छी गहरी चली गई। और बैल था वो अच्छा तेज चलने वाला, फटाफट कई कदम रख गया और वह सारी अंदर बैठ गई, पैर लंग करने लग गया वो बैल काफी। तो हाली वो पहले ये सोचा करते थे, आम विचार थे आम हाली के कि भी बैल का कोई ऐसे लंग हो जा पैर में तो उसने रोकना नहीं चाहिए,
नस पे नस चढ़गी, वह चलने से खुलेगी। रोक दिया तो पैर जाम हो जाएगा। जिस कारण से हाली ने सारा दिन चलाया वो, और शाम तक तो उसके पैर में सोई भी आ गई, और वो उठ आकर बैठ गया, उठा नहीं, और सोई पहुंच गई ऊपर तक, घुटने से भी ऊपर तक। ऐसे गांव के वो वैद होया करते, वो देखा किसी ने, थोड़ा बहुत जानता था, उसने कहा इसका बा आ गया, और घुटने में इसके जोड़ों में बा आ गया। वह कील तो लाग रही खुरों में, और पट्टी बांध रखी घुटने पे है। अब वो बोल के नहीं बता सकता मेरा पीड़ा कहाँ है। अफलातून और जब मनुष्य था उसने नो कहता होगा किसने देखा है, देखी जाएगी। अब देख ले, कि देखेगा तो देखना तब है, संतों के विचार सुनो, कल्याण कराओ, अपना पीछा छुड़वाओ। तो 1 महीने के बाद वो नीचे खुर आप पाक के पैर उसमें रेशा निकलने लगा, तब तक पट्टी घुटने बंद लग रही है। फिर देखा घर के सदस्य ने करी तो इसका यहां गड़बड़ दिखा है। तब कोई और व्यक्ति बुलाया, उसने उसको छेड़छाड़ कर देखा, एक नचकुंडी सी तो चिमटी सी तो पकड़ कर खींची, इतनी कील निकली। तरह का जब ये गोड्डा और गड़ा दिया, उसका पट्टी बांध के वो हफ्ते में ठीक हो गया, वह कील निकलने के बाद। तो पुण्यात्माओं, इस जुबान का उसने दुरुपयोग किया, उसका जीभ भी थी पर बता नहीं सका मेरा चोट कहाँ लगी है, मुझे कहाँ पीड़ा है। ये छोटा भयंकर दुख है। अभी आपका नशा है, क्यों मनुष्य शरीर आपको आपके जचती है कोई ना, हमें आगे जाके ये दुख भी होगा, पर अपनी बुद्धि अकल काम ना करे। किसी महापुरुषों की वाणी पे हमने विचार करना पड़ेगा, तभी हम सफल होंगे और दुखों से बच सकेंगे। अब कहते सुखदेव ने 84 भुगती बड़ा पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो। जो साधना आप करते हैं और जिन भगवानों की करते हो, उसकी साधना सुखदेव ऋषि बाल मतलब बचपन से गर्भ में ही उसको भक्ति का ज्ञान हुआ था, और उसके बाद भी उस भक्ति के तरफ में वो आकाश में भी उड़ जाता था। पूर्व जन्म के संस्कारों से, उसकी पुण्यों से, भक्ति की शक्ति से बैटरी चार्ज थी। और गुरु उसने कोई बनाया नहीं, और गुरु बनाया तो यही 3 लोक तक का, ब्रह्म तक का, विष्णु तक का। तो वहां कहते हैं विष्णु तक की प्राप्ति ही उसने की, और फिर 84 लाख योनियों में गधे की योनि में गया वो। सुखदेव ऋषि ने अपनी आत्मकथा बताई कि एक समय में गधे की योनि भोग रहा था, अंधा हो गया, घना काम लिया, कुमार बेसब्रा था, पानी तक पिया नहीं, दिन रात धंधा करवाया, मैं अंधा हो गया। फिर मुझे लठ मारा, छोड़ दिया, भाग तू। मैं चलता चलता जा रहा था एक पगडंडी पर, जंगल की तरफ। आगे रास्ते में एक थोड़ा सा खाई थी, नाली थी, मेरे को दिखाई नहीं दी, मैं उसमें फंस गया। आगे मुंह टेक गया, पाछे पीठ लागी, पानों लटके, वो टेके नहीं। अब उस इतनी लंबे सफर में इतनी दूर जंगल में चला गया, वहां कोई इक्का दुक्का व्यक्ति, कोई यात्री आता था दिन भर में मुश्किल से एक, और वो तो उसके ऊपर के कूद के चले जाते थे नाले पे। फिर मैं बन गया उनका पुलिया, मेरे ऊपर पैर टेकर पार हो जा, मेरे को उठाया नहीं। हफ्ते 10 दिन में भुगत के भूखा पैसा मेरे प्राण निकले। अब वो घटना मेरे याद आती है, मेरे सामने घूमती है, मैं डट कर भक्ति करता हूं। तो यहां परमात्मा कहते सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, खरमा ने गधा, और तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़े वो। अब सुखदेव तो भक्ति भी करता था, उसके बाद ये हालत होगी, क्योंकि गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, और गीता के अंदर ये खुद कहता है 2 अध्याय के 12वें श्लोक में, 4 अध्याय के 5वें श्लोक में और 9वें श्लोक में, 10वें अध्याय के 2 श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं और आगे भी होते ही रहेंगे। तू नहीं जानता, मैं जानता हूं, और मेरी भक्ति करेगा तो ब्रह्मलोक में जाएगा। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी पुण्य आते हैं, यानी ब्रह्म की साधना और ब्रह्म के पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना करने वाले भी जन्म मृत्यु में रहते। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में
तीन पुरुष है, एक सरपुरुष तो गीता ज्ञानदाता है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ये भी नासवान, शर्मा ने नासवान। और दूसरा अक्षर पुरुष है जिसको परब्रह्म भी कहते हैं, ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी। और इस गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये 2 पुरुष हैं जो वेल नोन हमने पता है यहाँ के। और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं ये सारे नासवान हैं, ये भी नासवान है। लेकिन जीवात्मा तो किसी की भी ना मरती हो तो गधे की भी नहीं मरती। फिर बताया कि उत्तम पुरुष है तू अन्य है, परमात्मा इति उदाहरते 17वें श्लोक में 15वें अध्याय की गीता में। और ये लोग तेरे में अवश्य विभर्ती अवैश्वर है, वो परमात्मा है जो वास्तव भगवान है, सबका धारण पोषण करने वाला है, और जिसको परमात्मा कहा जाता है वो वास्तव में अविनाशी है। तो कहने का भाव यह है कि उस परमात्मा को छोड़कर हम अन्य साधना करते हैं तो भी हमारा कल्याण नहीं हो सकता, चाहे हम भक्ति भी कर रहे हैं। मन तू सुख के सागर चल रे, मन तू चल रे सुख के सागर, जा शब्द सिंधु रत्नागर, कोटि जन्म तन भरमत हो गए कुछ ना हाथ लगा रे, और कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस बुगारे, कोटि जन्म तू राजा की ना मिटी न मन की आशा, और भिक्षुक होकर दर दर घूमा मिला ना निर्गुण रासा, इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया, और विष्णु नाथ के पुर को जाकर तो फिर भी वापस आया, असंग जन्म तन मरता हो गए जीवित क्यों नाम रह रे, द्वादश दर मद महल मठ बोरे बहुर ना दे दे, दोजक भीष्ट सभी तय देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोक से तरपत नाही ये मन भोगी खसिया, सतगुर मिले तो इच्छा मिटे पद्मल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आज अमर स्थान, 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय बद पर से वो मिले राम अविनाशी। अब क्या बताया है शब्द में, मन तो सुख के सागर चल रे सुख के सागर, भगवान आकर बताएंगे गरीबदास जी को, और गरीबदास जी ने फिर आगे वाणी लिखी कि भगवान ने मुझे ये बताया, वो आपके लिए संदेश दे रहे हैं कि कोटि जन्म तन भरमत हो गए कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर कुत्ता सुकर सुअर खरग था तक बना, और कौआ हंस बुगारे, कोटि जन्म तू राजा की ना। आपको दास ने बहुत बार महावीर जैन जी का इतिहास जीवनी दिखाई है, वो कितनी बार तो राजा बना, देवता बना, और फिर गधा बना, 60 करोड़ बार, 30 करोड़ बार कुत्ता बना, तो 60 देवता पद ने 80 लाख बार तो देवता बना, और 60 करोड़ बार गधा, गधा देख कर बना तेरा सारी और देवतापन खत्म हो जाए उस आदमी का। तो यह भूल थी हमारा, हमने रास्ता ठीक नहीं मिला, हमने डले भी ढोए, प्रयत्न भी किए, पर हमारे हाथ कुछ नहीं लग गया। कहते डम्ब करें डूंगर चढ़े अंतर झीनी झूल, जग जाने बंदगी कराइए बोवे सूल बबूल। ये तो बबूल के सूल बो रहे थे, आज तक तो साधना करते थे ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म और परब्रह्म तक की। परब्रह्म का तो बेरा ही नहीं था, पारब्रह्म तो अब पता चला, परब्रह्म का भी नहीं पता, सुना करते, और ब्रह्म तक मुश्किल से कोई पहुंचता था। तो क्या बताते हैं कि इन साधनाओं से जो तुम करते रहे हो, आपने इंद्र की पदवी भी पाली। इंद्र स्वर्ग का राजा होता है। एक बार एक मार्कंडे नाम का ऋषि बंगाल की खाड़ी में तपस्या करे था, और इंद्र की पदवी जिसको प्राप्त होती है उसको एक सख्त हिदायत होती है, इंस्ट्रक्शन होती है, एक कंडीशन होती है कि तेरे शासन काल में 72 चतुर्युग तक एक इंद्र का शासन काल होता है। एक चतुर्युग में 43,20,000 वर्ष होते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 4 मिला के एक चतुर्युग कहता है। ऐसे ऐसे 72 चतुर्युगों तक वो इंद्र का राजा बनता है, जो नीचे कोई तप या कोई यज्ञ हवन आदि करके उस पद को प्राप्त करता है। उसको एक संकेत होता है कि तेरे शासन काल में यदि कोई इंद्र की पदवी प्राप्त करने योग्य तप या कोई धार्मिक अनुष्ठान सफल कर लेगा तो तुझे पद से हटा दिया जाएगा, उसको बैठा दिया जाएगा। तो राज पाने के लिए तो कुकर्म तार दे आदमी, यो इंद्र का राज स्वर्ग का इस पृथ्वी के छोटे से टुकड़े के लिए मुख्यमंत्री बस्तार दे, मुख्यमंत्री बनने के लिए वो स्वर्ग का राजा। तो उसने हर घटिया अपनी जो है चाल चलते हैं, ये राजनीति है, राजनीति घटिया ही होती है।
वो यहां तक चाल चल रखी है कि अपनी वहां उसके नौकरानी सारी देवी और देवता उसके अंडर है। तो सबको सतर्क रखा है, कोई भी कोई तपस्या करता हो या कोई ऐसा धर्म कर रहा हो मुझे बताओ, और फिर वहां भेज देता है, ऐसे कोई उसका खंड करवा देता है तो वो सफल नहीं होने देता। इंद्र को पता चला कि बंगाल की खाड़ी में एक मार्कंडे नाम के ऋषि काफी वर्षों से साधना कर रहे हैं और देख लो। तो इंद्र ने सोचा महान संत दिखा है, तो उसने एक उर्वशी भेजी सबसे खूबसूरत, और उसने जाकर के वहां एक बहुत सुंदर वातावरण बना दिया, ठंडी हवा चले, ना गर्मी ना सर्दी, अपनी सिद्धि से। और उस मार्कंडे ऋषि से 50-100 फुट की दूरी पर जंगल में उसके सामने नाचन लगी। मार्कंडे ऋषि की आधी आंखें खुली आधी बंद, और वो देख भी रहा नीचे भी ऊपर भी। अब समाधि क्या होती है? पुण्यात्मा, यो मन इतना नालायक है, ये किसी का काबू में नहीं आता। इस मालिक की भक्ति से इसमें लगाम डला है, परमात्मा की भक्ति से, क्योंकि यो काल है, मन काल का एजेंट है और ये परमात्मा से ही दबता है, इसकी सत्य नाम और सच्ची भक्ति से दबता है। तो वो क्या करते, समाधि क्या होती है? जैसे आप कहीं बस स्टैंड में खड़े हो जाते हो और बस के इंतजार में आप 20 में देखोगे आई नहीं गाड़ी, थोड़ी देर बैठोगे फिर देखोगे आई नहीं मोटर, ये मन टिकने ना दे, और कहीं बैठा होगा तो बैठा ले, चल वहां घूम कर आते हैं। और आप फिल्म देखने चले जाओ, 3 घंटे गाने पता नहीं लगे कित गए, नो सोचे हो गए पूरे भाई, जल्दी खत्म हो गया। और क्योंकि तो ये मन वहां टिकेगा जहां इसने नई नई बकवाद देखने मिले। हम सोचा करते समाधि ला रहे, इनके ऊपर सुरती चली जाती है। ये शरीर में एक ऐसी व्यवस्था है जैसे टीवी चैनल होते हैं, वो समागम वो प्रोग्राम कहीं हो रहा तो होता है, दृष्टिगोचर टीवी में होता है, तो अंदर वो टीवी चला रखे काल ने, ये चैनल जो हमारे कमल बने हुए हैं। तो उस ऋषि का कोई कमल खुल गया और उस कमल के अंदर से वो पहुंच गया ऊपर, सुरती दूरबीन लग जाती है अंदर, उस दूरबीन से ऊपर के औरतें नाच रही थी महास्वर्ग में, उसके सहस्रार जो इस ब्रह्मलोक के अंदर, वहां पर औरतें नाच रही सुंदर सुंदर। वही ये बकवाद है सारा, और क्या है? अपनी पूंजी होटल है वो, तो अपने पुण्य खत्म करो, वहां सारे दिन ठाठ करो, जब पूंजी खत्म होते फिर गधा बनो, यानी पुण्य नष्ट होते ही। तो वो वहां देख रहा था, वहां यहाँ की इंद्र, वहां एक कॉमन स्वर्ग का राजा है इंद्र, तो उसकी औरतों से भी ज्यादा सुंदर औरतें वहां पर थी। तो जब वो उर्वशी नाच कूद कर उसने सारे फंड कर लिए और मार्कंडे ऋषि ने कोई गतिविधि नहीं की, तो उसने कति निवर्स्त्र होगी वह, फिर भी उसमें कोई एक्टिंग नहीं है, कोई एक्शन नहीं। तो कपड़े पहन के वह उसके पास आ गई और कहा, महाराज ना जाने आपकी समाधि कहाँ है, यहाँ के अन्य तपस्वी तो मेरे को देखते ही डामाडोल हो गए, तो आप ना जाने कहाँ आपकी समाधि है। तो मार्कंडे ऋषि ने कहा कि मेरी समाधि वहां थी जहां तेरे जैसी तो उन नाचने वालों की नौकरानी चरण धोने वाली थी। तेरे को क्या देखूं मैं, तेरे से कोई सुंदर हो उसने भेज। तो वो कहती है, जी मैं इंद्र की पटरानी हूं, मेरे से सुंदर कोई नहीं। तो उसने कहा कि तू क्या करना आई? कि मैं इसलिए आई कि मुझे आप वहां चलो, और नहीं तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, वहां मुझे दुआगन करेंगे, दंड मिलेगा कि तू हार कर आ गई, तूने नाश कर दिया, आप एक बार चलो, मेरी इज्जत रह जाएगी। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि जब इंद्र मरेगा जब तू क्या करेगी? कि मैं 14 इंद्र वरूंगी। देखो पुण्यात्मा, हमने कितने डले डो रखे। वो पुण्यात्मा जो इंद्र की पटरानी बनी हुई है उसको सची नाम दिया जाता है। उसने कितने जन्मों तक तपस्या और साधना और पुण्य किए हैं। वो क्या कहती है कि मेरी इतनी लंबी उम्र है, एक ब्रह्मा का दिन समाप्त होगा, यानी 14 इंद्र अपना शासन काल पूरा करके मरते रहेंगे, वो तो गधे बनेंगे, और वो लगातार उनकी पत्नी बनकर वहां आनंद लेती रहेगी स्वर्ग का
और उन इंद्रों का। तो रात वो कह रही है, उसने पूछा, मार्कंडेय ने पूछा कि जब इंद्र मरेगा तू क्या करेगी? कि मैं 14 इंद्र मरूंगी, यानी ये इंद्र मरते रहेंगे, मैं नो की न्यू रहूंगी। फिर मार्कंडेय ऋषि को तो मालूम था इतना तो कि 14 इंद्र मरेंगे, फिर क्या करेगी? फिर वो बताती है कि जितने इंद्र मैं भोगूंगी वो तो गधे बनेंगे और मैं बेगधी बनूंगी। मार्कंडेय माथे हाथ मारे। अब मार्कंडेय ऋषि कहता है, मुझे वहां क्यों ले जावा थी? अगर अपनी इज्जत रखने खातिर तू आज भी गधी 14 खत्म करेगी, हर मरने के बाद आप स्वीकार कर रही मैं गधी बनूंगी, फिर भी इज्जत की ठेकेदार नहीं तू, थारी बुद्धि काम जारी है और भाग यहां से। तब इंद्र आ गया, वहां खड़ा हो गया और कहा, महाराज आप जीते, हम हारे, और वो गद्दी ले लो। मार्कंडेय ऋषि बोला, रे इंद्र, तेरी गद्दी मेरे लिए तो काग की बीट है, मैं तो ब्रह्मलोक की साधना कर रहा हूं, ब्रह्म की, और तू भी छोड़ दे इस गद्दी ने और आजा तो ऐसी साधना बता दूं ऊपर की कर ले, ब्रह्मलोक में बहुत सुख है। अब जैसे गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से 15 में गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, ये कह रहा है कि तीनों गुणों के उपासक राष्ट्र स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नहीं दूषित कर्म करने वाले मूर्ख ये मेरी भक्ति बना करते। और 7वें अध्याय के 16 से लेकर 19 तक कहा है कि ये 4 प्रकार के मेरी भक्ति करते हैं, उनमें से ज्ञानी श्रेष्ठ हैं और वो ज्ञानी मेरी भक्ति करते हैं इसलिए मुझे अच्छे लगते हैं और वो उनको मैं अच्छा लगता हूँ। लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से मेरे वाली घटिया अनुत्तम गति यानी मोक्ष में ही तक आश्रित रहे। फिर 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में बताया कि बहु नाम जनवाना मनते ज्ञानवान माम प्रपते, और वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ है कि वो तत्वदर्शी संत नहीं मिला जो बता दे वासुदेव की भक्ति करो वही सब कुछ चाहिए, अन्य ब्रह्म और सरपुरुष ब्रह्म, अक्षर पुरुष पर ब्रह्म और ब्रह्मा विष्णु में इसकी भक्ति से मुक्त नहीं हो सकते। तो ये बताने वाला संत बड़ी मुश्किल से मिलता, जब तक वो ना मिलेगा ये रोग कटे नहीं। तो कहने का भाव ये है कि जो दास आपको बताना चाहता है, तो मार्कंडेय ने वही फंडन मान रखा था कि ब्रह्म लोक में जाएंगे ऋषि तो अच्छा सुख है वहां पर। अब ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी पुनः जन्म मृत्यु में आते हैं। फिर भी इस जो आज दास समझाना चाहता है इसके लिए इतना ही काफी था। अब इसमें क्या बताया है कि जैसे एक ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है, एक ब्रह्मा जी की आयु है 100 वर्ष की, और इनके वर्ष कैसे बनते हैं? जैसे 1000 चतुर्युग, एक यानी 72 यानी 14 इंद्र का शासनकाल और एक दिन 1008 चतुर्युग का होता है। 72 गुणा में 14 1008, लेकिन इसको लमसम 1000 चतुर्युग का माना जाता है। और इतने ही रात्रि होती है, तो इस प्रकार 30 दिन रात का एक महीना बनता है इनका, इस ब्रह्मा का। और फिर 12 महीने का ऐसे बने हुए दिन, 12 ऐसे बने हुए महीने, 12 महीने का एक वर्ष, और ऐसे बने हुए 100 वर्षों की ब्रह्मा जी की आयु। ब्रह्मा हुआ नासवान। फिर 7 ब्रह्मा की मृत्यु के बाद एक विष्णु मरेगा, विष्णु जी नासवान हुआ, और 7 विष्णु के बाद एक शंकर का विनाश होगा, तो शंकर जी भी नासवान हुए। तो ऐसे 70 बार शंकर जी की मृत्यु होगी, क्योंकि ये ब्रह्मा विष्णु महेश मरते जाएंगे, ये तो अन्य योनियों में चले जाएंगे, कुत्ते गधे सुअर की, और नई आत्मा उस पद पर बैठाता रहेगा ये काल भगवान। तो ऐसे 70,000 जब ये शिव मर जाएंगे तब एक ब्रह्मांड का विनाश होगा, और उस समय ये काल जिस ब्रह्मांड में रहता है सदा शिव रूप में, इसकी मृत्यु होगी। और फिर इसके बाद ये सारे दूसरे ब्रह्मांड में चले जाएंगे सारे प्राणी। उस ब्रह्मांड में जाते दुर्गा और इस काल का पुनः शरीर युवा होगा। उसके बाद उस ब्रह्मांड में फिर सृष्टि चलेगी, तब तक ये ब्रह्मांड ऐसे ही प्रलय में रहेगा। फिर धीरे धीरे इसका पुनः कंस्ट्रक्शन होगी, अरबों वर्ष फिर लगेंगे, और फिर उसका विनाश हो जाएगा, फिर यहाँ जाएगा।
तो जब 70,000 बार ये शिव मर जाएंगे, एक काल मरेगा, और वो युग होगा उस अक्षर पुरुष का, एक युग अक्षर पुरुष का, और 1000 ऐसे बने हुए 1000 युग की आयु होगी, आयु नहीं 1000 ऐसे बने हुए युग का दिन होगा उस अक्षर पुरुष का, और इतनी ही रात्रि होगी। ऐसे ही 30 बने हुए 30 दिन रात का महीना होगा, फिर 12 महीने का एक वर्ष होगा, और ऐसे 100 वर्ष की आयु है उस अक्षर पुरुष की, उसकी भी मृत्यु होगी। सूक्ष्म वेद में कहा है, एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, सतगुरु लगन कान न भेटे वो संतरे। इतनी लंबी आयु भी आपकी हो जाएगी तो भी तुम्हारी अंत में मृत्यु होगी। कारण क्या है कि तुमको वो संत नहीं मिले। कौन से? सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पराणी तू पंडो पंथ पकड़वो। सुखदेव जैसे ऋषि ने भी गधा बनना पड़ा, तो आपकी क्या औकात है, इसलिए आप वो पंथ, वो मार्ग, वो भक्ति विधि ग्रहण करो। कौन सी? गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण ना। गीता अध्याय 4 के 34 में कहा कि तत्वदर्शी संतों की खोज कर और उनसे वो मार्ग जान। उनको दंडोत प्रणाम करने से, उनको कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्मा का ज्ञान कराएंगे। कौन से परमात्मा का? 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमात्मा की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 श्लोक का निष्कर्ष है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के जो सभी अंग बता देगा, भाग बता देगा, वो तत्वदर्शी संत होगा। उसके पश्चात चौथे श्लोक में कहा 15वें अध्याय के कि उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार बन जाते। तो यहां जो प्रसंग चल रहा है, कहते हैं इंद्र कुबेर ईश की पदवी और ब्रह्मा वरुण धर्मराया और विष्णु नाथ के पुर को जाकर तो फिर भी वापस आया। दोजक भ्रष्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया। हाँ, कहते असंग जन्म तन मरत्या हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे, और 12 मद मैल मठ बोरे भोर ना दे धरे रे। अब जीवित मरना क्या है? अब हमने एक तो इच्छाओं को खत्म करना है, जनता लोगों को देखकर हमने कोठी बंगलों की तरफ आकर्षित नहीं होना, परमात्मा के दिए मार्ग पर चलना है, और अपनी जो परंपराएं उनको घटाना है, कम करना है। ब्याह शादी में बकवाद नहीं करनी। तो एक तो ये है संसार के से हटकर चलेंगे, और दूसरा ये है कि यूं सोच लो, जीवित मरना इसको कहते हैं एक दूसरे शब्दों में, जैसे एक व्यक्ति रात्रि में जा रहा था, नाइट सर्विस पर जा था, वापस आना था, कोई घना जरूरी काम था, यानी रात को भी उसने अपने काम में लेना था। रात्रि में वो दुर्घटनाग्रस्त होगी वह बस जिसमें वो सफर कर रहा था, वो व्यक्ति मर गया। अब वो कितना जरूरी काम मान रहा था कि वापस नहीं आता, नाश हो जाएगा। उसके पास इतना समय नहीं था कि दिन में जाऊं, नहीं बात बिगड़ जाती। रात ने वापस आना था और वो आप पर ना आया और वो काम धरा धरा रह गया। तो ये आपने सोचना पड़ेगा, जब आप सत्संग की तरफ चलते हो, यो मन बहुत टांग अड़ावेगा। और नो सोच लो भाई, मान लीजिए आज मैं इस काम ने इतना कंपलसरी मान रहा हूं, और कल न जब परमानेंट टिकट कट गई, वो काम भी रह जाएगा, आराम भी रह गया। तो नो सोच लो भाई मर गया, आज मेरी मृत्यु होगी और चाली। अब 3-4 दिन आप यहां आते हो, कम से कम भगवान की चर्चा सुनोगे, कुछ पुण्य बनेंगे, परमात्मा की शरण में सच्चे हृदय से चलेगा आदमी, उसका काम नहीं बिगड़ेगा, ये गारंटीड बात समझ लेना। लेकिन हम डर घने रहे हैं, क्योंकि हम सता गणे रखे हैं, डरा गणे रखे हैं, जिस कारण से हमारा दिल ना दृढ़ होता। तो दर्द भी वही करेंगे, आपको लावेंगे, फिर ऐसे झटके देंगे, ऐसे चमत्कार करेंगे आपको, क्योंकि हम गणे सता रखे, मालिक ने बेरा है कि इनका ब्योत नहीं रह रहा बेचारों का भी। तो वो हमें दर्द भी करेगा, हमारे को विश्वास भी दिलाओगा और प्रेरित भी करेगा, यहाँ लाएगा। तो इसके लिए ज्ञान कुछ सहयोग देगा आपको,
इस ज्ञान के आधार से चल के देखो, होने दो जो हो जाए। भाई अब उड़े बैठे बैठे ना सो जाए। एक भगत बता रहा था कि हमारा एक पड़ोसी था और हम सत्संग में आते थे और वह वहीं ठाठ से रहते थे और हमने नो क्या करते ये चले जा बाहर न डरे को नहीं, घर में कि ना सो जाए। वह गर्मियों का मौसम था, सारे छत पर सोए थे और नीचे उनका चोर सारा सामान काट ले गए। उन्हें चम्मच भी ना पाई, वो भी उनके सोफे भी लाद ले गए, बेड भी लाद ले गए, बोरी बिछाए सोए सामने। तुम तोड़े सारे थे, फिर क्यों करानी होगी हम तो चल सत्संग में जावा, आनी हो जा तो हो जाओ, बेशक फिर पूरे करेगा भगवान हमारे, लेकिन होया नहीं करती। तो कहने लगा उस दिन पाछा मेरा और पक्का दर्द हो गया, ये रोज तो क्या कर दे, ये तो सारे गड्ढे थे यार, इनका नाश क्यों हो गया भी हो, सारे जेवरात काट ले गए। पुरानी काफी समय की बात है, 20 लाख रुपए का नुकसान हो गया था उनको, आज तो 20 करोड़ समझ लेना बता। तो इन बातें इन ज्ञान से आपको दृढ़ता होगी। तो ये जीवित मरना है, मान ले 3-4 दिन में वापस आप जाओगे और कोई थोड़ा बहुत काम खराब हो गया तो फिर संगवा लेंगे, रो का मालिक आगे कर्ज कराएंगे, फिर बरकत दे देगा कितने के। और परमानेंट टिकट कटगी फिर क्या करोगे वहां फिर कौन संभालेगा उन्हें। तो ये बातें याद रखने की है। इसमें कोई भगवान के लिए तो राजा ने राज त्याग दिए, ये 2 दिन का काम क्या बड़ी चीज है। और उन्हें फिर भी ना मिला, तुम ना अंगित मिलेगा जब घर ते लाई बुला के घर पहुंचा संदेशा भगवान ने। आप कहते पीछे हो लिए परमात्मा और साथ है कति। अब क्या बताते हैं कि फिर क्या बताते हैं कि दोजिक नरक और बहिष्ठ स्वर्ग, इन सब में भटक लिया तू। दोजिक बहिष्ठ सभी ते देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोक से तरपत नाही यो मन भोगी खसिया। अब कोई सरपंच बन जाता है गांव का, फिर वो ये सोचा चेयरमैन बनूं, चेयरमैन बन गया। फिर ने सोचा एमएलए बनूं, जब बात बना पर नहीं बात रहनी रसाई। एमएलए बन जाए ने सोचा मंत्री बनूं, तब बात बने ना, तक कोई नहीं बात ठीक। जब कोई मंत्री पद प्राप्त कर लेता है तो उसकी अटकलबाजी रहती है, किसी तरह मुख्यमंत्री बनूं, अब भी बात कच्ची रहेगी, इतना मर लेगा, गधा बना पाओगा कितने फिर बनेगा वो संतरी। तो पुण्यात्माओं ये बात याद रखो। परमात्मा कहते हैं दोजक भ्रष्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोक से तरपत नहीं, इसका सब्र नहीं है, 3 लोक भी दे दे मन पापी ने, ये मन भोगी खसिया। फिर कहते हैं सतगुरु मिला तो इच्छा मिटे, कोई संत मिलेंगे तो ये इच्छाओं को कम करेंगे, ये छांग देंगे, उस जैसे किकर ने छांग दिया, पेड़ न छांग देता है माली ताकि आगे बढ़े। तो हम चारों तरफ फैल गए, हमने सेट होना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। आम के पेड़ को भी माली काट देता चारों तरफ से ताकि ये ऊपर को चले और यहां खराब ना हो। फिर क्या बताते हैं कि सतगुर मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना। संत मिलेंगे तो सही पद माने, यहां पद मिल पदे समाना के 2 अर्थ हैं। ये है सुख संवेद, ये उस दूसरे वेद से भी जटिल है, इसको समझना कोई बालकों का खेल नहीं। पद माने एक तो पद्धति यानी वे ऑफ वर्शिप, पूजा की विधि, और दूसरा पद वो कि गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस पद की खोज करनी चाहिए, परम पद की, जहां जाने के बाद लौट कर साधक कभी संसार में नहीं आते। तो यहां ये सूक्ष्म वेद की वाणी जो बता रही है कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे और पद मिले, ये सही भक्ति पद्धति मिले, और पद मिल पदे समाना, उस पद में समा जाओगे जहां जाने के बाद फिर वापस नहीं आते। पद मिल पदे समाना और चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना, शाश्वत स्थान में ले जाऊंगा। फिर क्या कहते हैं वहां कितना सुख है, 4 मुक्ति जहां चंपी करती, यहाँ की 4 मुक्ति तक खत्म होने वाली है और वो सदा रहेंगी। 4 मुक्ति जहां चंपी करती और माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। कि चलो सतलोक में और पुण्यात्मा वो तत्वदर्शी संत और वो पद्धति
जो भगवान को पाने की और सत्ताई स्थान मिलने की, जन्म मृत्यु का रोग काटने की इस दास के पास है। आओ और ग्रहण करो। हम पलकें बिछाए बैठे आपके लिए। जितने देर करोगे, जितना देर से आओगे उतना घना पछताओगे। बोलो सतगुरुदेव।